हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शांति और सहयोग के बारे में। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। तो शांति और सहयोग के बारे में हमारे को पढ़ना है कि दक्षिण एशिया में कैसे शांति और सहयोग को बनाया गया है, क्योंकि आपने अभी तक चैप्टर के अंदर बहुत सारे लड़ाई झगड़े के बारे में पढ़ लिया है कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई कैसे होती है, बांग्लादेश के साथ लड़ाई कैसे है, मतलब कि बहुत सारा तमेला झमेला है हमारे साउथ एशिया में। लेकिन उसके बावजूद साउथ एशिया दक्षिण एशिया में हमारे को शांति और सहयोग भी देखने को मिलता है। तो उसी को समझ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट कि समकालीन दक्षिण एशिया में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, ठीक है, बहुत लड़ाई झगड़ा है वहाँ पे, इसलिए वहाँ के देशों ने सहयोग के महत्व को समझा है। समझ आ रहा है? तो इसलिए वहाँ के देश समझ रहे हैं कि भाई सहयोग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोई चीज़ किसी के पास नहीं होती ना, तभी वो बंदा उस चीज़ के इंपॉर्टेंस को समझता है। वैसे ही ये दक्षिण एशिया के जो देश है, इनको भी समझ आ रहा है कि सहयोग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, ठीक है। इसलिए द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यानी कि सार्क का निर्माण किया गया। ये क्या है? सार्क की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क का निर्माण किया गया सहयोग करने के लिए। 1985 में क्या करा गया? इसको गठित किया गया, इसको बनाया गया था। समझ आ रहा है? सार्क के मेंबर ने फिर एक बार क्या किया, साइन किया 2004 में, ठीक है। सार्क के मेंबर ने एक बार जनवरी 2004 के अंदर एक चीज और के ऊपर साइन किया, जिसको हम जानते हैं साफ्टा के नाम से। किसके नाम से? साफ्टा के नाम से। फुल फॉर्म क्या है इसकी? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। समझ आ रहा है? तो एक बार सार्क के मेंबर ने जनवरी 2004 में साफ्टा यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के ऊपर साइन किया, और इसके अंदर फ्री ट्रेड की बात करी गई, मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की बात करी गई। और ये चीज लागू कब हुई? 1 जनवरी 2006 में। दोनों डेट में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि यहाँ पे साइन करा है इन्होंने जनवरी 2004 में, लेकिन वो चीज लागू कब हुई है? 1 जनवरी 2006 में। तो ये लागू हो गई। इसका लक्ष्य क्या था वो लिखा हुआ है, उद्देश्य क्या है इसका? तो इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को क्या करना? कम कर दिया जाए। समझ आ रहा है? तो इसका सार्क का उद्देश्य सिंपल सा ये था कि देशों के बीच जो व्यापार हो रहा है और व्यापार के अंदर जो भी सीमा शुल्क लग रहे हैं, जो बॉर्डर के ऊपर जो टैक्स लगता है, उस टैक्स को क्या करना? कम करना। क्योंकि जब टैक्स कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होगा, और जब ज़्यादा व्यापार होगा तो सारे देश क्या करेंगे? एक साथ ग्रो करेंगे, सभी देशों के अंदर विकास यानी डेवलपमेंट होगा। समझ आ रहा है? तो ये सार्क का उद्देश्य था, सीमा शुल्क को कम करना, ताकि क्या हो? सभी देशों का डेवलपमेंट हो। समझ आया? तो ये हमने सार्क के बारे में पढ़ लिया। आपके पेपर में अगर सार्क के बारे में आंसर लिखने का आता है तो आपको जो है ना यही सब चीजें वहां पर बतानी पड़ेंगी। इन्हीं चीजों को डिटेल के अंदर आपको बताना पड़ेगा, फैला के लिखना पड़ेगा। समझ आ रहा है? अब बात कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान शांति की, क्योंकि लड़ाई की बात तो हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। अब यहाँ पे शांति देखनी है कि भाई दोनों देशों के बीच शांति किस प्रकार से है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखा है, सामाजिक कार्यकर्ता और जो महत्वपूर्ण हस्तियां जो हैं दोनों देशों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए क्या हुई है? एकजुट हुई हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं दोनों देशों की, वो कई बार क्या करते हैं? आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, मीटिंग करते हैं, ताकि दोनों ही देशों के बीच माहौल क्या हो जाए? बढ़िया हो जाए, और दोनों एक साथ एकजुट होके आगे की साइड तरक्की करें, ठीक है। उसके बाद नेता लोग जो है वो एक दूसरे से भेंट भी करते हैं, और इन लास्ट 5 इयर्स के अंदर पंजाब जो है, पंजाब के अंदर बस मार्ग खोले गए हैं। समझ आ रहा है? तो 5 साल जो है, लास्ट 5 ईयर के अंदर पंजाब के अंदर जो बस मार्ग खोले गए, वहां से हम पाकिस्तान का रूट जो है पकड़ सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं। नेता लोग जो है वो भी एक दूसरे से अब क्या करते हैं? भेंट करते हैं आपस में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया शांति के बारे में। उसके बाद एक टॉपिक आता है अमेरिका चाइना रोल, ठीक है, कि अमेरिका और चाइना का क्या रोल है, कहां पर? दक्षिण एशिया में। समझ आ रहा है? तो साउथ एशिया के अंदर, दक्षिण एशिया के अंदर अमेरिका और चाइना का क्या रोल है वो इस टॉपिक के अंदर बताया गया है।
सबसे पहले लिखा है कि भारत चीन संबंध सही हो रहे हैं, लेकिन चाइना पाकिस्तान संबंधों की वजह से क्या है, कठिनाई है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत और चाइना के संबंध क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान संबंधों की वजह से क्या है, यहाँ पर कठिनाई है। मतलब कि हम लोग चाहते हैं कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन क्या हो जाए, बढ़िया हो जाए, लेकिन चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ ज्यादा बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से हमारे को थोड़ा बहुत बुरा लगता है कि भाई पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, चाइना उसकी साइड ले रहा है। इसलिए दोनों देशों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में कठिनाई पैदा हो जाती है। ठीक है, कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका का साउथ एशिया में इन्वॉल्वमेंट क्या हो गया है, बढ़ गया है। समझ आ रहा है? तो शीत युद्ध जब से खत्म हुआ है 1991 में, तो 1991 के बाद से ही जो अमेरिका है, अमेरिका का भी साउथ एशिया में यानी दक्षिण एशिया में इन्वॉल्वमेंट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, भागीदारी ज्यादा हो चुकी है। और उसके अलावा लिखा है कि यूएसए जो है, यूएसए के पहले के टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया दोनों के ही साथ क्या थे, बढ़िया संबंध थे। ठीक है, यूएसए एस्टैब्लिश गुड रिलेशनशिप विद टू कंट्रीज। समझ आ रहा है? तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ यूएसए ने क्या करे, इतने बढ़िया संबंध बनाए। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुआ। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई इंडिया में 1991 के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है, उदारवादी नीतियां अपनाई गई थी यहाँ पे, तो उन्हीं की बात करी जा रही है कि दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुआ है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी उदार नीतियां बनाई गई है यहाँ पे, और इसकी वजह से भी यूएसए का रोल क्या हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे ही हमने 1991 में अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया, तो यूएसए को लगा कि भाई एक नई मार्केट जो है हमारे लिए खुल चुकी है और हम वहां पे जाके क्या है, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। समझ आ रहा है? दक्षिण एशियाई देश के लोगों की संख्या अच्छी खासी है यूएसए के अंदर। ठीक है, इसलिए भी यूएसए का रोल यहां पर बढ़ता जा रहा है। समझ आ रहा है कि दक्षिण एशियाई देशों के कई सारे लोग ऐसे हैं जो यूएसए के अंदर निवास करते हैं। तो यूएसए के अंदर जो सरकार चलती है, उनको भाई वोट बैंक चाहिए अपना, जब वोट कमाने हैं तो वोट कमाने हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, दक्षिण एशियाई वाले देशों के साथ अपने संबंध बढ़िया रखते हैं, ताकि जो लोग दक्षिण एशिया के अमेरिका में रह रहे हैं वो लोग क्या करें, उन सरकार को वोट डालें। समझ आ रहा है? तो इसलिए भी यहाँ पे क्या है कि यूएसए का रोल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोग यूएसए में रहते हैं। और लिखा है कि साउथ एशिया की मार्केट भी क्या है, बहुत बड़ी है। तो इन सब कारण की वजह से भी यहाँ पे यूएसए का रोल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ आ रहा है? तो तीन कारण हमने आपको बताया भी यहाँ पे कि उदार नीतियां अपनाई इंडिया ने 1991 में, अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया, इसलिए यूएसए का रोल बढ़ गया। दूसरा कि यहाँ के कई सारे लोग यूएसए के अंदर रहते हैं, इसलिए रोज का रोल बढ़ता जा रहा है। और साउथ एशिया की मार्केट बहुत बड़ी है, तो व्यापार की वजह से भी जो है ना, यूएसए क्या करता है, हमारे साथ अच्छे संबंध जो है स्टैब्लिश करता है। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से साउथ एशिया के अंदर अमेरिका और चाइना का क्या रोल है वो खत्म होता है, और यहाँ पर पूरा चैप्टर भी हमारा क्या होता है, खत्म होता है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।